नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। और ये पार्ट 2 का पहला सवाल है। सवाल शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पहला सवाल है, देखिए, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये यात्रा की कुल दूरी पूछ रहा है। एक तो हम सीधा कर सकते हैं इस सवाल को कि जब कभी भी दो दूरी दे रखी हो, दो चाल दे रखी हो भिन्न भिन्न, लेकिन दूरी वो एक ही हो, है ना। दो चाल दे रखी है भिन्न भिन्न, लेकिन अब जैसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे चाल मान लेता हूँ, दूरी मान लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने दूरी तय करी और इसको तय करने में टोटल 10 घंटे लगे। कितने लगे? 10 घंटे। अब कह रहा है उसने आधी दूरी तो तय करी है उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आधी तय करी है उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और टोटल दूरी को तय करने में लगे हैं उसको 10 घंटे। एक तो मैं सीधा कर देता हूँ कि दो दूरी हैं, तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 इंटू के पहली दूरी 21, 2a b बट्टे a प्लस के b, 21 प्लस के 24। यहाँ लिख देता हूँ सूत्र को, 2ab बट्टे a प्लस के b, और समय और दे रखा है तो इसमें मैं समय का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें समय दे रखा है हमारा, जोड़ दीजिए, 45 बैठेंगे। समय कितना दे रखा है उसमें? 10। 5 दूनी 10, पनम 45, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। 112 के अंदर इस 2 का गुणा कर देंगे हम। 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। 224 किलोमीटर की दूरी है टोटल। टोटल दूरी कितनी है? 224 किलोमीटर की। अगर आप चाहें तो ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस सूत्र को भूल जाते हैं तो आप जब हम सूत्र को भूल गए हैं तो हम सवाल को हल कैसे करेंगे भाई? छोड़ के तो नहीं आ सकते हम। ये वाली जो चाल है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये वाली चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी है 10 घंटे में, समय टोटल जो समय है वो 10 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है हमने कि कितनी दूरी तय करी है, तो बीच में मैंने मान लिया है कि ये पता नहीं है कि ये टोटल कितनी दूरी थी, तो ये दूरी मान ली मैंने x किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी भी मान ली x किलोमीटर। अगर 3 दूरी होती तो 3 पार्ट मान लेती इसी x x x। तो मुझे चाल भी पता है, दूरी भी पता है। समय बराबर के सूत्र क्या होता है? समय बराबर के दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर 2 दे रखी हैं तो दोनों को लिखेंगे। दूरी पहली दे रखी है 21 बट्टे चाल x हो गया, प्लस दोनों को जोड़ लीजिए, एक और आगे दूरी बट्टे चाल। और बराबर के 10 घंटे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसी वाले सूत्र पर और भी सवाल आधारित होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला सूत्र ऐसे, केवल ये वाला भी इस तरीके से भी प्रयोग होता है। केवल अगर समय न दे रखा हो तो केवल ये सूत्र ऐसे भी प्रयोग होता है। अगर समय नहीं दे रखा होता है तो ये सवाल आपको पलट के मिलेगा। और कैसे मिलेगा? वो कहेगा कि एक यात्री
क्योंकि किसी यात्रा का, फिर वो आधा भाग नहीं कहेगा, कि किसी यात्रा का एक तरफ का भाग, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर वो वापस आता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब जा रहा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए टोटल दूरी कितनी है। तो जो टोटल दूरी है, तो फिर हम उसने टोटल दूरी कितनी उसने मतलब नापी है, टोटल दूरी कितनी चला है वो, तो फिर हम इस दूरी को भी नापेंगे और इस दूरी को भी नापेंगे, जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी। तो फिर हम किसको प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र को प्रयोग करेंगे, 2ab बट्टे a प्लस के b। मतलब जा रहा है वो किसी और चाल से और वापस आ रहा है वो किसी और चाल से, तो हम किसको प्रयोग करेंगे, इसी को प्रयोग करेंगे, 2ab बट्टे a प्लस के b। ये सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं जाने वाले और वापस आने वाले, कि वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। तो इसको भी सीधा कर देते हैं हम। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है। देखिए 2ab बट्टे a प्लस के b, अगर समय और दे रखा है तो हम समय का गुणा कर देंगे, जो मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा दूंगा। तो 2a का मान दे रखा है 6, b का मान दे रखा है 5 बट्टे 5 और 6 a प्लस के भी 11 हो गए, और समय भी दे रखा है 11। 11 से 11 कट गया, 6 × 30 और 3 दूनी 6। कितनी दूरी आ गई, 60 किलोमीटर की दूरी आ गई हमारी 60 किलोमीटर की दूरी। हो गया उत्तर। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे उसी को अलग एक चित्र से समझा देता हूँ, कि जैसे कि ये अन्य सवाल है कि एक यात्री 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, मतलब जा रहा है यहाँ से यहाँ तक गया वो, फिर वापस आ रहा है वो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक वापस आ गया। अब इसमें पूछेगा आपको कि कुल दूरी बताइए। क्या पूछेगा वो पूछेगा कुल दूरी बताइए। तो आप किसको प्रयोग करेंगे, 2ab बट्टे a प्लस के b। केवल इस सूत्र को आप प्रयोग कर लेंगे और सवाल आपका हल हो जाएगा। मतलब जा रहा किसी और चाल से है और वापस आ रहा किसी और चाल से है, तो आप केवल इसको प्रयोग करेंगे। इसी सवाल को घुमा के दे सकता है, हो सकता है कि आगे ये सवाल आए तो मैं आपको बता भी दूंगा। अगर आगे ये सवाल आते हैं तो मैं अगली वीडियो में इन सवालों को मैं आपको बता भी दूंगा। वो वाला सूत्र केवल हम 2 दूरियों में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 3 दूरी वाला, तो 3 दूरी में तो उसको प्रयोग करेंगे नहीं, फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें सूत्र में ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। तो हम इसको सूत्र से ना करके वैसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था। इसमें 3 दूरी हो गई, ये भी x है यहाँ से यहाँ तक। ये x क्यों मान रहे हैं, मैं क्यों पता ही नहीं है मैम को, हमें नहीं मालूम है कि वो प्रत्येक भाग में जो चल रहा है उसमें वो कितनी दूरी तय कर रहा है, ये नहीं मालूम हमें, इसलिए सबका हमने अलग अलग माना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल समय कितना लग रहा है उसमें, 12 घंटे। इसको आप हल कर सकते हैं। समय बराबर के क्या होता है, दूरी बट्टे 4। तो बस ऐसे ही कर दीजिए आप। हाँ, दूरी कितनी दे रखी है, इसमें x दे रखी है और चाल कितनी दे रखी है 15, प्लस दूरी x और चाल 12, दूरी x और चाल 20, बराबर के टोटल समय 12 घंटे। बस आप इसकी कैलकुलेशन कर दिए एलसीएम लेके, आपको उत्तर पता चल जाएगा। शायद पिछले वाले सवाल में शायद ये उल्टा लिख चुका है, ये सवाल दे रखा है पहला सवाल, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये शायद उल्टा लिख गया है इसमें क्या है कि ये x कहाँ आएगा, x ऊपर आएगा, चलो इधर लिख देता हूँ, x कहाँ आएगा, x ऊपर आएगा, दूरी बट्टे चाल और दूरी बट्टे चाल बराबर के 10। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे आप और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।
जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको इसमें एक टाइप के सवाल में 2 प्रकार के सवाल बताए मैंने आपको विषय ध्यान रखता है। एक तो यही हो गया, दूसरा टाइप जो बताया मैंने वो ये रहा है कि जा किसी और चाल से रहा है और वापस किसी और चाल से आ रहा है। अगर ये सवाल आगे वीडियो मिलती है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।